Hello बच्चों, let's read the above question we have given. By using properties of definite integral, evaluate integration minus 1 से 1 रूट अंडर mod x माइनस x dx. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट हमारे क्या होंगे देख लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट होगा हमारा, ठीक है, अगर कोई फंक्शन हमारा mod x दिया गया है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी माइनस एक्स. ये कब होगी, जब x हमारा लेस देन 0 होता है, और प्लस का x जब होगी x जब हमारा ग्रेटर देन 0 होता है. इसका मतलब ये फंक्शन क्या करता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करने की कोशिश करता है. तो इससे जब नेगेटिव वैल्यू होती है तो ये -1 एक ऐड कर देता है, ताकि क्या हो जाए, वो पॉजिटिव ही हो जाए. और जब पॉजिटिव होती है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, तो इसलिए पॉजिटिव रिटर्न कर देता है. ठीक है ना. तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. चलिए सॉल्व करते हैं. तो इसको आई मान लेते हैं. आई इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस से 1 रूट अंडर मॉड एक्स माइनस एक्स डी एक्स. ठीक है ना. तो अब क्या है, इसकी लिमिट को ब्रेक करें. ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक ब्रेक होगी, एक होगी -1 से 0 रूट अंडर मॉड एक्स माइनस एक्स डी एक्स. ठीक है, एक कहां से कहां तक ब्रेक होगी, 0 से 1 तक. ठीक है ना, रूट अंडर मॉड एक्स माइनस एक्स डी एक्स. ठीक है, इससे ज्यादा तो आगे जाएगी नहीं क्योंकि हाईएस्ट लिमिट 1 है. ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं माइनस से 0 में क्या है, -1 से 0 में क्या है, इसकी वैल्यू मॉड की वैल्यू निगेटिव आएगी. तो क्या करेगा, निगेटिव रिटर्न कर देगा. तो क्या करेगा, -1 से 0 मॉड माइनस एक्स डी एक्स. ठीक है, प्लस अब हम देख रहे हैं 0 से 1 में ये क्या पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा. तो क्या है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो x आ जाएगी माइनस एक्स डी एक्स. ठीक है, तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0. ठीक है ना. तो क्या आएगा, -1 से 0, ये क्या हो जाएगा -2x. ठीक है, dx. ठीक है, इसकी वैल्यू सीधा 0 ही हो जाएगी क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होता है. तो अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा i इज इक्वल टू -1 से 0 -2 की होल पावर -2x की होल पावर 1/2 dx. ये था हमारे पास. ठीक है, अब इंटीग्रेशन करें सीधा. हम जानते हैं x टू द पावर m अगर हमें कुछ दिया गया तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, -2x ऐसे रहेगा और क्या रहेगा 1/2 + 1 जो कि हो जाएगा 3/2 अपॉन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3/2. यही होगा. ठीक है, प्लस यहाँ कोफिशिएंट क्या हो जाता है, कोफिशिएंट आ जाता है डिवाइड में. ठीक है ना. तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये, और लिमिट क्या है -1 से 0. ठीक है, रखें. ठीक है, 0 अगर रखेंगे हम, अगर देखें 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा. तो 0 में तो 0 हो गया. लेकिन जब -1 रखेंगे, अगर x की वैल्यू -1 रखें तो -2 इंटू -1 पावर में यहाँ क्या है, पावर में है 3/2. ठीक है, अपॉन यहाँ हमारे पास 3/2 इंटू -2 और है. ठीक है ना. तो अब क्या करें, 2 से 2 को कैंसिल कर दें. ठीक है, और यहाँ ये -2 -1 प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2, और एक माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा. तो आई हमारा क्या आएगा, आई हमारे पास आएगा 2 की होल पावर. ठीक है ना, 3/2, और अपॉन में क्या है, अपॉन में हमारे पास 3 बचा है. ठीक है ना. तो हमारे पास क्या आ गया, आई इक्वल टू 2 की पावर 3/2 अपॉन 3. ठीक है, अब फर्दर अगर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा. ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की होल पावर 1/2 लिख सकते हैं अपॉन 3. ठीक है, तो फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा i इज इक्वल टू 8 की होल पावर 1/2 अपॉन 3. ठीक है ना. अगर 8 का रूट लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2√2/3. होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.